आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में फिर एक बार हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो कि पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, इरेडोथेनीज और हिकेटियस। भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। इरेटोस्थेनीज को, हिपार्कस को, या हिकेटियस को, या हेरोडोटस को। यानी कहा जा रहा है, प्रश्न है कि भूगोल को एक अलग शास्त्र के रूप में देखे जाने का विचार, अलग शास्त्र के रूप में स्थापित करने का विचार सब किसने दिया। तो इरेटोस्थेनीज ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी भूगोल में जो जियोग्राफी शब्द आता है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया। जो ये शब्द है जियोग्राफी का, सर्वप्रथम इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन थे। हिकेटियस थे, हेरोडोटस थे, इरेटोस्थेनीज थे, या एनेक्जिमेंडर थे। तो भूगोल में जो जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सबसे सर्वप्रथम किया था, उनका नाम था इरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होती है। यानी जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं, जियोग्राफी शब्द में के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यह परिभाषा है। या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। या तीसरी परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय और प्राकृतिक विषमताओं का अध्ययन करता है, और इनमें से कोई नहीं। यानी इन तीन परिभाषाओं में जियोग्राफी शब्द के अकॉर्डिंग कौन सी परिभाषा सही है। तो जियोग्राफी शब्द की बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग इस शब्द के आधार पे, यानी शब्द के अर्थ के आधार पे कहा जाए कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यह जो पहली परिभाषा है यही सही है। प्रश्न संख्या 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। यानी किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर ही अध्ययन किया जाता है, करने वाला एक विज्ञान है। जैसे टालमी ने कहा था, कांट ने कहा था, वायरेनियस ने कहा था, या टेलर ने कहा था। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह जो कहा था उस व्यक्ति का नाम है वायरेनियस। यानी वायरेनियस महोदय ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रश्न संख्या 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। टॉलमी ने कहा था, कांट ने कहा था, वायरेनियस ने कहा था, या हमबोल्ट ने कहा था। तो यह वायरेनियस, इसमें भी आंसर सही होगा। कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। टॉलमी, कांट, या वायरेनियस, या हमबोल्ट ने कहा था। तो कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 7 है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद, ये जो शब्द है नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। यानी भूगोल के क्षेत्र में देखा जाए तो नवनियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, किसने कहा था। सबसे पहले फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा था, या ग्रिफ्थ टेलर ने कहा था, या फेब्रे ने कहा था, विडाल डी ब्लास ने कहा था। यानी जो भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवादी का विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं वो है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है
वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान ने कहा है? यानी किसने कहा था कि वर्तमान ही भूत की कुंजी है? डटन ने कहा था, जेम्स हटन ने कहा था, डेविस ने कहा था, या वाल्ट पेंक ने कहा था? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रकर्म तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? वाल्टर पेंक का है, डब्ल्यू एम डेविस का है, एल सी किंग का है, या पेल्टियर का है? तो यह कथन है डब्ल्यू.एम. डेविस का, या ऐसा स्पष्ट रख सकते हैं कि डेविस महोदय ने कहा था कि स्थल संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस ने कहा था, एम. डेविस ने कहा था।